महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर इंद्रावती नदी पर बड़े पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस पुल के निर्माण के खिलाफ छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी नागरिक गढ़चिरौली जिले की सीमा पर कुछ गांवों के आदिवासी नागरिकों के साथ गढ़चिरौली सीमा क्षेत्र के लोग भी शामिल हुए हैं, जिससे इस क्षेत्र का में माहौल गर्म है। आंदोलन शामिल आदिवासी अपनी मांग को लेकर काफी गंभीर है। इंद्रावती नदी पर पुल के निर्माण के विरोध में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सैकड़ों आदिवासियों ने पिछले 15 दिनों से राज्य की सीमा पर डेरा डाला हुआ है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राज्य को जोड़ने वाले इंद्रावती पुल के खिलाफ छत्तीसगढ़ सीमा पर आदिवासी नागरिकों का गढ़चिरौली में विरोध। गढ़चिरौली जिले के भामराट तालुका की सीमा से सटे छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले के कांवडे गांव के निवासी पुल का विरोध कर रहे हैं। विरोध में नागरिकों ने भी नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि पुल बनने के बाद सरकार की मंशा खनिज संपदा को नष्ट करने की है। छत्तीसगढ़ में चल रहे आंदोलन में गढ़चिरौली जिले के कुछ आदिवासी नागरिक शामिल हुए हैं, यह कहते हुए कि इससे प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान होगा। यह विरोध प्रदर्शन 4 जनवरी को शुरू हुआ है और अब तक निरंतर जारी है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती गांव के आदिवासी यहां पूरे परिवार के साथ खाने पीने के पूरे इंतजाम के साथ डटे हुए हैं। कड़ाके की ठंड भी उनके हौसले पस्त नहीं कर सकी है। गोद में छोटे छोटे बच्चे, सिर पर खाने के सामान के साथ हाथ में बैनर लिए यह आदिवासी अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन से पुलिया निर्माण को रोकने का आग्रह कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस पुलिया के निर्माण से यहां हो खनिज संपत्ति तक पहुंच बनाकर उसे लूटने की तैयारी चल रही है, जिसे वो नहीं होने देंगे। एक्टिविस्ट एडवोकेट नोगोटी लाल सुसोमा कहते हैं कि यह पहले पीने के पानी, स्कूल और चिकित्सा सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। उसे छोड़कर यह पुल बनाना उचित नहीं है। पुल के खिलाफ वो आदिवासियों के संघर्ष में शामिल है और पुल के विरोध कर रहे आदिवासियों के साथ इस आंदोलन में शामिल है। आप पुलिया का निर्माण कर रहे हैं, वो पुलिया इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो पास में जो नुंगूर और लंका जो गांव है वहाँ पे एक बड़ा पुलिस कैंप बनाना चाहते हैं और वहाँ पे पुलिस के सुरक्षा के तहत वहाँ की जनता को प्रताड़ित कर वहाँ के जो जल जंगल जमीन है वो नैसर्गिक खनिज संपदा है उसकी लूट करना ही एकमात्र कारण इस पुलिया निर्माण के पीछे एक उद्देश्य है। ये वहाँ के लोगों को लोग समझ रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे लोग इस तरह का बड़े पुलों का हो या फिर इस तरह के बड़े रोड का निर्माण का विरोध किए जा रहे हैं। तो ये मैं लगातार पहले दिन से 4 जनवरी से उनके साथ रहा हूँ, उस आंदोलन में छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि इस क्षेत्र में दूर दराज के गांवों को विकास से जोड़ा जाएगा। हालांकि आंदोलन में शामिल आदिवासियों का कहना है कि इस इलाके में अस्पताल, आंगनबाड़ी, पेयजल, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन सरकार पुल बनाने को तत्पर है। छत्तीसगढ़ के 10 गांवों के हजारों नागरिक इस पुल के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यह पुल खनिज संपदा को लूटने के इरादे से बनाया जा रहा है, जबकि गढ़चिरौली जिले के कुछ सीमावर्ती गांवों के सैकड़ों नागरिक भी इस विरोध में शामिल हुए हैं। ऐसा पहली बार देखा गया है कि 2 राज्यों को जोड़ने वाले पुल का विरोध करने दोनों तरफ के आदिवासी एकत्रित हुए हैं। बड़ी संख्या में आदिवासी दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में जमा होने से और विरोध प्रदर्शन से सीमावर्ती इलाके में माहौल गर्म हो गया है।